नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। आपका स्वागत। हाँ, ये आपके बारे में बात कर रहा हूँ। आपका स्वागत है अपने इस चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। अब सोचो कि नितिन मेरा स्वागत क्यों किया? मैंने तो वीडियो लाइक भी नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं करता। क्यों किया नितिन मेरा स्वागत? फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा भी स्वागत है यहाँ पर। ना लाइक करने वालों, तुम्हारा भी स्वागत है। देखकर भाग जाने वालों, कमेंट करने में तुम्हारी उंगलियां कांप जाती हैं। अरे कम से कम कुछ तो कहकर जाया करो। कुछ तो का मतलब ये नहीं है लिख दो कुछ तो, KUCHTOO, कुछ तो। हाँ 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 है हम, मतलब आप, मैं जब सीधे तरीके से कहानी सुनाता हूं, जाग गया वो, जाग गया। मैं ना कहती थी वो आएगा, आ गया। भौं भौं सुनाई दे रही है, ये मेरा अपना वाला है। सारे ही अपने वाले हैं, गली में जो हैं वो भी अपने वाले ही हैं हमारे। तो मुझे देख के ऐसे पूंछ हिलाते हैं जैसे कि आइए आइए मतलब आप ही का तो इंतजार था। मेरी आंखों में उन्हें अपने लिए प्यार दिखता है। ना ना ना, मेरी जेब में बिस्कुट और नमकीन दिखती हैं। बिस्कुट मिल जाते हैं उन्हें, नमकीन मिल जाती है, दूध दही मिल जाता है। वो जो डॉग फूड होता है ना, जो हम विलायती ब्रीड को देते हैं, इन्हें भर भर के खिलाता हूँ मैं। अरे भोले बाबा की कृपा है, आप लोगों का प्यार है तो क्या टेंशन है। हमारे गली के जो है ना, वो भी कोई हल्का फूड नहीं खाते कि आए बस 5 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट डाल दिया। बढ़िया खिलाता हूँ, एकदम सॉलिड फूड। ऐसे हो रहे हैं गोलगप्पे जैसे। खैर, आप यहाँ पर हॉरर स्टोरी सुनने आए थे, वो तो अभी तक मिली नहीं। ये सब क्या मिल रहा है? तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। लेट मी ट्राई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यो माय, अब ये क्या हुआ था बीच में? खुसर खुसर क्या निकल गई थी ये मुंह से? ये अंग्रेजी है। आप कहोगे कि मतलब हमें तो नहीं लगा, हम नहीं मानते, प्रूव करके दिखाओ। ये हेटर्स कहेंगे, जो मुझे नहीं पसंद करते, वो अंग्रेजी को अंग्रेजी भी नहीं मानेंगे और कहेंगे थोड़ी सी अंग्रेजी बोल के अपने आप को ऐसे दिखाता है। हाँ तो हाँ, क्या हो गया फिर उसमें? नहीं बोलूं? आदमी कितने प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह से वीडियो पे लाइक आ जाए, कमेंट आ जाए, सब्सक्राइब मिल जाए। और भैया हम भी एक, ये जो लग रहा है ये दूसरे चैनल का हमारा बटन है, सिल्वर प्ले बटन, ये हमारे को इस पर भी मिल जाए। आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद भी नहीं मानने तो तुम्हारे को ऐसे पकड़ कर तुम्हारा बॉल ऐसे। खैर देखिए, अगर आप पहली बार आए तो यहाँ से आपको मैं आर्टिकल्स बताता हूँ जो थोड़े स्केरी होते हैं। अभी शुरुआत में जो इतने 2-2.5 मिनट हमने गुफ्तगू करी है, गुफ्तगू में सिर्फ वही कर रहा हूँ, मतलब ये इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत से लोग मेरे इस अवतार को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं कि नितिन परिवार वाली बात जब ही आती है। और हाँ, बता देना ये नई शर्ट कैसी लग रही है। अरे आदमी ₹1-2 खर्च के कछु पहन के नया बैठता है सामने, नहा धो के एकदम शैम्पू से बाल करके, इसके बाद भी लायक नहीं। क्या करूं ऐसा? शेरवानी में आ जाऊं अगली वीडियो, 3 पीस सूट पहन के बैठ जाऊं, कुर्ते पजामे पहनूं, है सैंडो बनियान में आ जाऊं, बॉक्सर में आ जाऊं। आजकल तो हम थोड़ा जिम में भी पसीने बहा रहे, तो कहो तो ढोले शोले दिखा दूं। कैसे करूं जो तुम्हारा एक लाइक मिल जाए इस गरीब को? राकेश, अरे तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा हूं। अब राकेश कहेंगे हाँ हाँ नितिन अटेंडेंस प्रेजेंट सर, क्या हुआ? हमें कैसे याद किया? अरे कहानी के किरदार का नाम है राकेश। और मुझसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि नितिन हमने आपको कमेंट किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। मतलब कभी कभी नहीं भी हो पाता है। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, बातचीत कर लेंगे खूब सारी। पूरे दिन अवेलेबल रहता हूँ, चिटर पिटर करता हूँ। ये, अरे मेरी उंगली क्या देख रहे हो? ये ऊपर अब ये आएगा, ये आ गया। ये मेरी आईडी है, मेरी खुद की पर्सनल। कहानी सुना दूं? राकेश, व्यक्ति जिसकी कहानी है। ये डोंबिवली, एक ऐसा स्टेशन जो कि दिन में तो बहुत ज्यादा व्यस्त, बिजी, पब्लिक से घिरा भिरा, लेकिन रात होते होते थोड़ा डरावना हो जाता है। डरावना होने का यहां पर बहुत सारा मतलब लोगों को अनुभव है। बहुत सारी कहानी है डोंबिवली की, अभी पहली सुना रहा हूं। डोंबिवली एक ऐसा स्टेशन जिस पे राकेश नाम का एक व्यक्ति बहुत समय से जॉब कर रहा था। जॉब मतलब बोल रहा हूं, जॉब ही कहूंगा इसे। कभी वो बूट पॉलिश कर रहा है, कभी वो स्नैक्स बेच रहा है, कभी वो चाय की टपरी किसी की है तो लोगों को चाय सप्लाई कर रहा है। ये जो लड़का है ये 18 साल का है, ठीक है। स्कूल वगैरह का सुबह रहता होगा हिसाब, अपना घर खर्चा चलाने के लिए आदमी जॉब करता है।
अब ये जिसके यहाँ नौकरी कर रहा था उससे इसने कमरे की व्यवस्था करने को कही कि मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता। राकेश ने बताया कि मैं अपने परिवार से काफ़ी दूर आ गया हूँ, डोंबिवली हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मैं डेली का कन्वेंस वगैरह नहीं देख सकता, तो मेरे लिए आप आसपास कोई कमरे की व्यवस्था करा दो, जो भी खोली का पैसा होगा मैं दे दूंगा। जिसके यहाँ ये चाय का काम कर रहा था, जब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हमारी तो कोई व्यवस्था है नहीं, अपने आप देख ले, और मदद कोई नहीं मिली। स्टेशन पे ही कॉर्नर में जगह बनाकर सो गया। सर्दियों का वक्त था, पूरा स्टेशन खाली था। ये कहता है ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। एक औरत सफेद कपड़ों में स्टेशन के एकदम कॉर्नर पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई। मेरी उस पर नजर गई, फिर मैं दोबारा आंख बंद करके लेट गया। एकाएक मन में ऐसा रहा कि भाई इस वक्त तो कोई मतलब ट्रेन का हिसाब किताब भी नहीं है, तो ये किसका इंतजार कर रही है, क्यों खड़ी है। 10 मिनट बाद मैंने आंख खोल कर देखा तो वो वहां पर नहीं दिखी, मैं शायद चली गई होगी। मैं आंख बंद करने ही वाला था, मैं का मतलब राकेश, ऐसे नहीं कि नितिन वहां उस स्टेशन पे खड़ा था, नहीं, मैं तो यहीं हूं, आपके साथ ही बैठा हूं ना, इधर ही बैठा हूं, मैं किधर गया। थोड़ा बाहर का नॉइज आने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा अब तेज बात करूंगा। राकेश नाम का ये व्यक्ति, दरवाजा बंद कर देता हूं ना, थोड़ी आवाज कम हो जाएगी, तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा बंद करके आता हूं। राकेश नाम का ये व्यक्ति, दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद भी आवाज आ रही है। आपका कुएं में बैठ के रिकॉर्डिंग करूं? राकेश नाम का ये व्यक्ति जो कि उस औरत को लगातार देख रहा था, आंख बंद करके दोबारा जब खुली तो इसे वो औरत यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ी नहीं दिखी। लेकिन एक अजीब सी बात हुई जिसकी वजह से ये उठकर बैठ गया। सर्दियों का वक्त है, कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था और इसने देखा कि वो पटरियों पर चलने लग गई। इसने आसपास देखा और तेजी से आवाज दी, ए माई, ए उधर नहीं जाना है, ए माई। भाई ठीक है, ट्रेन का कोई टाइम नहीं, लेकिन अगर बाई चांस कोई रूट डाइवर्ट हुआ और इधर ट्रेन आ गई तो पटरियों पर चल रही है, ए माई, गलत चल रही है। तभी यहां पर ये उसे जिस तरह से तेजी से आवाज दे रहा था, एक आदमी इसी के पास से बिल्कुल निकला और प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो गया। इसने उसे देखा, मतलब वो वैसे ही बिल्कुल तरीके से खड़ा था जैसे वो औरत खड़ी थी। अब ये माई को आवाज देते देते रुक गया, इस आदमी को लगातार देख रहा था। ये आदमी भी वैसे ही उतरा जैसे उस औरत ने आवाज दी हो, उसी लाइन पर चलने लग गया जिस पर वो औरत चल रही थी। राकेश ने अपनी आंखों से देखा, अरे क्या कर रहे हो, रुक जाओ माई, रुक जाओ, ए भाऊ, ए भाऊ, ये माई को थोड़ा मतलब हाथ पकड़ के साइड कर दो, और तुम भी पटरी पर मत चलो भाऊ, गलत बात है भाऊ, अरे कोई है क्या। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ था उन दोनों को देखकर। ये बात कर रहा था, तभी एक की आवाज़ आई, ए भाई यहाँ से ये अपना जो बोरिया बिस्तर है ना सब हटा, यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, सो रहा है, हट यहाँ से। इसने उस आदमी को देखा, एकदम चहल पहल दिखने लगी। ये कह रहा है कि मैं नींद में नहीं था, मैंने कोई सपना नहीं देखा। मतलब ये रात 11:30-12 बजे की बात थी, सुबह के 7:30 पौने 8 कैसे बज गए, बीच का टाइम कहाँ चला गया कुछ नहीं पता। राकेश कांप रहा था। यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप बेटा बाहर को जाओ, यहाँ अभी पुलिस वगैरह भी आ रही है। हुआ क्या है यहाँ? तभी जो चाय जिनके यहाँ ये काम करता था उन्होंने आवाज़ दी, राकेश जल्दी आ गया, आजा आजा इधर आजा। इसने अपना वो भी चादर बिस्तर जो भी था सब समेटा, उनकी दुकान में ही काउंटर के नीचे रख दिया। क्या हुआ यहाँ? अरे तू बताना क्या हुआ यहाँ, तू तो मुझसे पहले आया ना, मैं तो अभी आया हूँ। मैं तो रात यहीं रुका था, लेकिन यहाँ सामने क्या हुआ, भीड़ क्यों लग रही है? अरे एक आदमी दुर्घटना हो गई ट्रेन से। ये राकेश भीड़ की तरफ जाने लगा तो इसने मालिक ने, चाय वाले जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कहाँ जा रहा है भीड़ में, यहीं रुक। राकेश के मालिक ने उन्हें अपने पास बिठा लिया और कहा कि ऐसा है कि भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बैठ। फिर भी जब उसे वहाँ से लेकर जा रहे थे तो ये थोड़ा प्लेटफॉर्म पे ही कॉर्नर पे खड़े होकर देख रहा था। इसने आकर
चाय वाले भाई साहब को सारी बातें बताई कि मैंने इस आदमी को अपने पास से जाते हुए देखा था। एक औरत है यहाँ प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर खड़ी हो गई थी, सफ़ेद से अपने कपड़े पहन रखे थे उसने, और यहाँ से उतरने के बाद वो रेलवे लाइन पर चल रही थी। ये आदमी मेरे पास से निकला था और ठीक वैसे ही चलने लगा जैसे वो औरत चल रही थी। उसने कहा तेरे मन का वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में ये बात ऐसा इसके घर कर गई कि भैया यहाँ दोबारा स्टेशन पर रुकना ठीक नहीं है, मतलब कहीं और चला जाऊँगा लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा। अब पूरा दिन बीत गया लेकिन इसके दिमाग में यही बात बार बार चल रही थी कि ये सब हुआ तो हुआ क्यों, और ये मुझे जो दिखा है मेरी बात पर कोई यकीन कर क्यों नहीं रहा। बाहर जाकर जहाँ ये खाना खाता था वहाँ जाकर इसने उन भाई साहब को भी बताई। उन्होंने भी मना कर दिया कि बेटे कभी कभी नींद इतनी जोर की होती है, आंखों में जो सपने होते हैं वो हमें हकीकत में हो रहा है ऐसा लगता है, तेरे मन का सिर्फ वहम था। इसे बात समझ नहीं आई कि जो मैं कह रहा हूँ कोई भी यकीन नहीं कर रहा। खैर रात हुई और बाहर कहीं व्यवस्था बन नहीं पाई, बारिश बहुत तेज हो रही थी उस वक्त, तो इसे मजबूरन आज रात भी यहीं पर रुकना पड़ा। आज रात इसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जैसे वो औरत दिखी थी। रात में 1-1:30 बजे भी आंख खुल गई, इसने आसपास स्टेशन में देखा कोई नहीं है। जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर जैसा सब लोग कह रहे थे इसे लगने लगा कि हाँ मेरे मन का वहम था, आंखों में नींद की वजह से शायद। 1-2 दिन और बीते, इसे बिल्कुल भी ये दोबारा अनुभव नहीं हुआ। तो अब बात पक्का हो गई कि भैया सिर्फ और सिर्फ सपना था, और ये जो सब हुआ एक इत्तेफाक था। मेरे पास से वो आदमी नहीं निकला था, मैंने उस औरत को कॉर्नर पे खड़े नहीं देखा था, वो पटरी पर चल रही थी सिर्फ, और ये सपना था। लेकिन दोबारा से वही चीज़ रिपीट होती है। 12-15 दिन बाद राकेश यहीं स्टेशन पे ही, प्लेटफॉर्म पे मतलब, एक कॉर्नर में लेटा हुआ था, सो रहा था। इसे आकर वहाँ के लोग हटा देते थे जो सिक्योरिटी वगैरह वाले हैं, लेकिन ये किसी तरह से मजबूरी दिखाकर या रुक जाया करता था। और इसके जैसे बहुत से लोग और भी थे जो स्टेशन पे कॉर्नर में प्लेटफॉर्म पर रात बिता दिया करते थे। उन्हें बाहर कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती थी, या गरीब समझ के लोग चलो कोई बात नहीं भाई सो जाने दो, किसी को परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। इसने देखा रात के तकरीबन 2:30-3 बजे का वक्त था। स्टेशन पे जो घड़ी लगी है इसने एग्जैक्ट टाइम देखा था कि ये औरत दोबारा से आकर खड़ी हो गई। ऐसा ना हो कि दोबारा से भाई किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। उसे लगातार देख रहा था। कहता है कि मैंने पलकें भी नहीं झपकाई थी, लगातार उसे देख रहा हूं। उसके पास एक औरत और खड़ी दिखने लग गई। मैं उठकर बैठ गया कि ये क्या हुआ है। मैं यहाँ गेट के पास ही तो लेटा हूँ, जो भी आता है स्टेशन पे वो इसी गेट से होकर जाता है, मेरे पास से ये निकली नहीं है, सामने से कहीं से ये आई नहीं है, प्लेटफॉर्म के नीचे से ऐसा थोड़ी ना कि छुपी बैठी थी और अब ऊपर आकर खड़ी हो गई। अब ये दोनों औरत पलक झपकते ही लाइन पर, मतलब जो रेलवे लाइन है क्रॉसिंग जो थी उस पर चलती हुई दिख रही हैं। इसने इधर उधर देखा कि एक आदमी कॉर्नर में बैठा हुआ है। ठंड की वजह से वो थोड़ा कांप रहा था। ये गया उसके पास और कहता, बाबूजी पहले तो आप ये चादर अपने ऊपर डाल लो, थोड़ा ठंड से बचोगे, मैं तो अपनी व्यवस्था कर लूंगा। ये जो दोनों औरतें हैं ये कौन है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे कर लिया। उसने कहा, बाबूजी बताओ ना, ये दोनों औरतें जो लाइन पर चल रही हैं, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ, ये दुर्घटना हो सकती है। ये भाग कर गया वहाँ जो सिक्योरिटी में स्टाफ वगैरह होता है उनमें से किसी के पास कि भैया मैंने 2 औरतों को लाइन पर चलते हुए देखा है। वो भागता हुआ इसके साथ आया कि कहाँ गई हैं। उसने बताया कि वो सामने वाली जो क्रॉसिंग है जिसमें अभी कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई थी उस तरफ गई हैं। उसने कहा, भैया ऐसा है कि तेरे आंखों का कोई वहम था, कोई भी दिख रहा है, आप प्लीज़ टॉर्च लेकर आओ ना, देखो ना। तो वो स्टेशन पे होती है ना, स्टेशन मास्टर पे भी बड़ी टॉर्च होती है, तो वो टॉर्च लेकर आए। उन्होंने जब लाइन पर अच्छे से पूरे में टॉर्च घुमाकर देखा तो साइड में एक औरत थी, मतलब वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। ये भागते हुए उसके पास गए तो देखा वो मृत है, गुजर गई। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेन से वो मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी या ट्रेन की चपेट में आ गई, नहीं, कोई खरोंच नहीं, लेकिन उसके गले पर हाथ के निशान थे जैसे किसी ने ऐसे गला पकड़ा हो। यहाँ एकदम भगदड़ मच गई। 3:30-4 बजे बहुत लोग आए, इसे यहाँ से लेकर गए। फिर राकेश से पूछा, राकेश ने सारी बातें बताई। मन का वहम होगा बेटे तेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये राकेश के मन में ऐसा डर बैठ गया कि जब मैं उस औरत को देखता हूँ तो कोई मिसहैपनिंग होती है। ऐसा ना हो कि मेरे को कहीं ये कहा जाए कि भाई तेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मुझे प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकना चाहिए। 1-2 दिन बीत गया और इसने हर जगह जाकर ढूंढना शुरू कर दिया कि कहीं कमरा मिल जाए,
लेकिन कहीं कमरे की व्यवस्था नहीं हुई। ठीक 3 दिन बाद राकेश की आंख दोबारा से खुली। वो औरत दोबारा से दिखी, लेकिन इस बार वो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर नहीं खड़ी थी, वो बिल्कुल इसके पैरों के पास खड़ी थी। ये उसे देखता है और एकदम उठकर बैठ गया। आप वो वही हो ना जो उधर प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे खड़ी होती हो? ये यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और तुम कौन हो? मेरी तरफ देखो पहले, मेरे को बताओ ना, कौन हो तुम? ए माई, कौन है तू? उसने चेहरा मतलब पटरी की तरफ कर रखा था। इसकी तरफ उसके कंधे थे, लेकिन उसके जो कपड़े हैं, वेशभूषा, वाइट कलर की साड़ी और कंधों पर मिट्टी के से निशान। बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं था तो इसे क्लियर वो दिख रही थी। अब वो जब चलना शुरू हुई तो इसे आवाज़ आई जैसे लकड़ी घिस रही हो। जैसे हम घर पे दरवाजे वगैरह का काम कराते हैं तो लकड़ी घिसने की आवाज़ आती है ना, जब वो चल रही है तो इस तरह की आवाज़ आई। इसने दोनों कानों पर इस तरह से हाथ रख लिया। ये उठा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस औरत को इसने कि एक बार देखूं कौन है, थोड़ा सा तेज तेज चल के उसके कंधे के बराबर चलने लगा। ऐसे जब देखने की कोशिश कर रहा था तो इसे चेहरा समझ नहीं आया कि रोशनी तो है लेकिन इसका चेहरा दिख नहीं रहा, मतलब फेसलेस। ये यहीं रुक गया। तभी एक आदमी ने इसको बिल्कुल पास आकर बोला कि राकेश, चलते रहो, रुको मत। इसने पीछे पलट कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन आदमी की आवाज़ आई है। इसने चलना शुरू कर दिया। इसे पक्का ध्यान है कि ये इस प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर जाकर खड़ा हो गया। वो औरत इसके सीधे हाथ की तरफ खड़ी थी। उसके बाद जब ये चल रहा है तो थोड़े थोड़े नीचे पत्थर से आ रहे थे। प्लेटफॉर्म पर पत्थर का क्या मतलब है? ध्यान से जमीन की तरफ देख रहा है और चल रहा है, रुक नहीं पा रहा था। ये इस वक्त रेलवे लाइन पर था। जो क्रॉसिंग है उससे बस ये 10-15 कदम की दूरी पर था जिस पे हमेशा दुर्घटना होती थी। इसने देखा कि इससे पहले वो औरत रेलवे क्रॉसिंग तक, उस वाली क्रॉसिंग तक पहुंच चुकी थी। उसने हाथ इस तरह से कर रखे थे और ये कहता है कि मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में इतने लंबे हाथ इंसानों के नहीं दिखे। उसके हाथ जमीन से टकरा रहे थे जब उसने मेरी तरफ करा। एक बार ऐसे हाथ करा, फिर मुझे बुलाया और फिर हाथ सीधे कर दिए। उसके हाथ दोनों जमीन से टच हो रहे थे। दोबारा से उसने जब ऐसे हाथ करा तो बस मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे चल रहा था। मुझे बहुत तेज किसी ने धक्का दिया। मैं जमीन पर गिरा। आंख खुली तो 3-4 पुलिस कांस्टेबल सामने खड़े थे और मेरे वो मालिक भी खड़े थे जिनके यहाँ मैं चाय का काम करता था। और वो हाथ जोड़कर कह रहे थे कि अगली बार गलती नहीं करेगा, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा, वहाँ रुक जाएगा, आप परेशान मत होइए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसने कहा कि लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो तो अच्छा है कि तेरे को किसी ने देख लिया और हटा दिया। तू पता है अभी लाइन पर चल रहा था और पीछे से 2 मिनट बाद ही ट्रेन निकली है। क्या होता तेरे साथ पता है? और राकेश, दिमाग खराब है क्या तेरा? है क्यों चल रहा था लाइन पे? अगर कोई परेशानी है? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना मैं व्यापार से, नौकरी से, ना घर से, किसी तरह से परेशान नहीं हूं। और मैं क्यों चलूंगा लाइन पे? उल्टा मैंने आप सभी को कई बार बोला है ना कि यहां इस तरह से कोई औरत आती है, उसके पीछे पीछे कोई चलने लग जाता है। मेरी बात पे यकीन नहीं करा। हाँ तो उस बात को प्रूव करने के लिए तू चल दिया। किसके पीछे चल रहा था? कौन थी? उसने कहा उस औरत का चेहरा नहीं है। तो 2-1 जो यहाँ लोग थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कहानी बना रहा है, गलती तो कर रहा था। ऐसे लड़के को अकेला मत छोड़ो, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो कि ट्रेन के आगे आ गया था। इसके जो मालिक हैं रियलिटी में इसे अपने घर ले गए और इसे कहा कि 2 दिन काम पर आने की जरूरत नहीं है, घर पर रह, आराम कर। और अपनी वाइफ को, बच्चों को बोल दिया कि इसका ध्यान रखना, ये बाहर ना जाए, नौटंकी कर रहा है और गलत कदम उठाने वाला था। तो जो माई है, मतलब जो आंटी थी, उन्होंने भी डांटा और कहा कि बेटा ये सब करके किसी को कोई सफलता नहीं मिलती है, इनफैक्ट अपने घर परिवार के लिए आंसू और दर्द छोड़ के चले जाओगे। उसने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा क्यों, और मैं करना ही नहीं चाहता, मैं तो सबको बचा रहा था। उन्होंने कहा तुझे बचाने की क्या जरूरत है किसी को? सपनों में जो कहानी चल रही थी उसे हकीकत में कर रहा था तू। सपना नहीं है। मैंने पहले उस आदमी को देखा, फिर उसके बाद औरत को देखा, दोनों बार दुर्घटना हुई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात को कैसे प्रूव करूं। बहुत ज़्यादा परेशान था ये। रात हुई, वो मालिक घर पर आते हैं, खाना खाते हैं, इससे पूछते हैं कि सब ठीक है? सब ठीक है। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन की बात है, जब ये रात में सो रहा था, इनका दरवाज़ा किसी ने नॉक करा। बाहर वाले कमरे में राकेश लेटा हुआ था।
वो उठा, दरवाज़ा खोला, देखा तो वही औरत दरवाजे पर खड़ी है और ये चल दिया उसके पीछे पीछे। ये जहाँ पर रहते हैं थोड़ा सा इनके घर से दूरी पर रेलवे लाइन जाती है। गलियों में से होता हुआ रेलवे लाइन तक चला गया। इसके ठीक पीछे इसके मालिक भी चल रहे थे। ना उन्होंने आवाज़ दी, ना रोका, ना टोका। लाइन पर जाकर सीधा लेट गया। मालिक ने एकदम इसे उठाया, इसके 2 खींच खींच के लगाए और पूछा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? अब फिर से यही बोलियो कि कोई औरत थी, मैं उसे फॉलो कर रहा था। उसने कहा हाँ। दरवाज़ा जब खटखटाया, औरत थी। मालिक ने कहा कि दरवाज़ा किसी ने नहीं खटकाया, मैं तो पानी का गिलास किचन में रखने के लिए जब उठ रहा था तब देखा तुझे कि तू सोता हुआ एकदम उठ के बैठा और खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं तेरे ठीक पीछे ही खड़ा था, दरवाजे को लगातार तू देख रहा था और तूने ही दरवाजे को नॉक करा। जब तक मैं तुझे कुछ कहता तूने दरवाज़ा खोला और बाहर चलना शुरू कर दिया। उसने कहा मालिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप झूठ बोल रहे हो। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते रहे। तो उसने हाथ जोड़ के अपने मालिक से कहा कि आप मेरी ट्रेन करा दो, मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं यहाँ रुका और आपके साथ परिवार के साथ कोई समस्या हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुझे गांव भेज दो। इनके मालिक ने कहा कि ठीक है, तेरी बात को मैं प्रायोरिटी दूंगा, एक शर्त मेरी भी है। हाँ जी बताइए। मेरा बेटा तेरे साथ जाएगा, तेरे को गाँव में तेरे घर तक छोड़ने के बाद ही वापस आएगा। अरे नहीं, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने कहा ना, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, आज की कराता हूँ। इन्होंने देखिए इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन काम बहुत ज़ोरदार किया। और राकेश का ये कहना है कि उसके मालिक उसे 3 महीने बाद मिलने आए थे। घर परिवार में सभी ने कहा कि नहीं, इसके साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। ये एक ऐसे घेरे में आ चुका था जिसमें से अगर वक्त रहते ये नहीं निकलता, या कुछ लोगों की हम ट्राई करके देखते हैं ना, अरे ऐसा कुछ हम ट्राई करेंगे, कहाँ पे है भूत प्रेत की जगह, हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, वो हम चलेंगे ना, क्या नहीं करना, ये नहीं करना, हम करेंगे ना। ऐसी हरकतें इसने नहीं करी और जगह छोड़ दी। आपको पता है आज की डेट में भी आप उसी क्रॉसिंग के आसपास खड़े होते हो तो हल्की सी सरसराहट होने लग जाती है, डर आज भी लगता है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं ना तो किसी से पूछिएगा डोंबिवली स्टेशन के बारे में, क्या रियलिटी में ऐसा होता है या कभी किसी ने महसूस करा था? जो फेसलेस वुमेन है, क्या वो किसी और को भी दिखी है? अभी तो सिर्फ इस स्टेशन की मैंने एक कहानी सुनाई है, अभी बाकी भी आने वाली है और इसके बाद ही आएंगी, एक के बाद एक कहानी आएगी। लेकिन मैं कहते कहते थक जाऊंगा। तुम अब सोचो कि तुम्हारा भी स्वागत किया था मैंने, क्या करूं ऐसा जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे इस प्यारे प्यारे हाथों की प्यारी प्यारी उंगली से अंगूठा दबाते में महसूस हो जाए कि हाँ, तुमने मेरा अंगूठा दबा दिया। घर आके मेरा ये अंगूठा नहीं दबाना है, जो वीडियो के नीचे अंगूठा है उसे दबाना है। कहानी तो पूरी हो गई है, अब बात करते हैं। वैसे तो मैंने कहानी की शुरुआत में भी बात कर ली थी। मुझे बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे मैसेज हैं कि नितिन, अगर तुम्हारे स्टूडियो में तुम्हें 2-1 बार ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई है तो आप इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखते? रखते हैं। वो जो पीछे डॉल दिख रही है जिसने ट्यूबलाइट पकड़ रखी है, उसके साथ की एक डॉल है जो उधर रखी है, ठीक है, किसी ने कुछ करके दिया था, हमने उसका भी सोल्यूशन करा, उसके बाद ही अपने स्टूडियो में लाए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।